टूटे हुए लश्कर के भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पर हावी है, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है तोपचांची में। वैसे आपको दिख रहा होगा आसपास कांग्रेस के झंडे जो हैं हमारे आसपास इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं और मामला है अंबेडकर के अपमान का, जहां अंबेडकर सम्मान मार्च जो है यहां तोपचांची में निकाला जा रहा है और जितने भी कांग्रेसी है एक साथ एकजुट होकर एकता का परिचय दे रहे हैं। चलिए कुछ लोगों से बात करती हूँ, जानती हूँ क्या मकसद है और क्या कहना है इस पूरे मामले पर। सर बहुत स्वागत है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश्वर सिंह यादव। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। आज कार्यक्रम है, जिस तरह से इस देश में मनुवादी हावी हो गए हैं, जो आरएसएस और उनके सहयोग से जो सरकार बनी है वो जन विरोधी है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जिस तरह से पार्लियामेंट में हमारे देश के गृह मंत्री ने अपमानजनक शब्द बोला है, उसी के विरोध में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। चूँकि यह देश संविधान से चलता है जिसमें कि राजा रंग फकीर सबको एक समान अधिकार दिया गया है, लेकिन आज जो सत्तासीन हैं वो आज भी इसके विरोध कर रहे हैं और वो मानते ही नहीं हैं कि 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1952 से संविधान लागू हुआ। उनका कहना है कि उनके कुछ नेता कहते हैं कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ और 2023 में जाकर राम मंदिर बनने के बाद देश को आज़ादी मिला। लेकिन वैसे लोगों को नहीं मालूम है कि जिस तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, जिसको पूरे देश मानता है और जिसके बदौलत ही इस देश में शांति, सामंजस्य और एकता और अखंडता कायम रह सकती है, वैसे संविधान का अनादर करने वाले, उसके रचयिता का अनादर करने वाले को कांग्रेस पूरे देश में, संपूर्ण देश में विरोध मार्च कर रही है। और धन्यवाद। सर अंबेडकर पर अपमान हुआ है। मैं विश्वनाथ शर्मा धनबाद जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हूँ, गोमो के रहने वाला हूँ। यहाँ महात्मा गांधी के सामने आज जो गृह मंत्री के वक्तव्य पर विरोध मार्च किया जा रहा है कि इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता थे। भारत उनको सम्मान देता है और तमाम लोगों को सम्मान देना चाहिए। उसी के विरोध में आज ये मार्च निकाला जा रहा है। सर क्या नाम हुआ आपका? मैं अजय कुमार सिंदरी नगर कांग्रेस अध्यक्ष हूँ। दरअसल आज ये जो भारत के गृह मंत्री के द्वारा गैर सम्मानित वक्तव्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में उपहासपूर्ण वक्तव्य दिया गया राज्यसभा में, जो भारत के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच है, जहां देश की सार्वभौमिकता है, उसको शर्मसार किया है। हम गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। हमारे राहुल जी जो है संसद में लड़ रहे हैं। कर्नाटका के बेलगांव में ये डिसीजन लिया गया है कि जब तक कोई इस्तीफा नहीं देता है अमित शाह, तब तक ये आंदोलन करेंगे। ये प्रथम चरण है। 3 तारीख से लेकर आज 26 तारीख तक हम जगह जगह, हर प्रखंड में, हर नगर में, हर पंचायत में ये आंदोलन कर रहे हैं, जिसके लिए आज हमको मान मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारा मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश के, झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी आए हुए हैं। जिला अध्यक्ष साथ में आ रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष साथ में आ रहे हैं। और ये तोपचांची प्रखंड का गोमो पुराना बाजार गांधी जी के स्मृति के जगह से, ये सुभाष चंद्र बोस का धरती है। सुभाष चंद्र बोस की धरती से हम ये शंखनाद फूकेंगे कि अमित शाह इस्तीफा दो। और हमारा मुख्य नारा है कि संविधान का रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। ये गांधी और अंबेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, कभी भी हम नहीं सहेगा कांग्रेस जन। और इसको जो है इस पर हम शंखनाद किए हैं और हम आंदोलन करेंगे जब तक मोदी को सत्ताच्युत नहीं करेंगे। अगर ये लोकतांत्रिक परंपरा नहीं रहता, अंबेडकर जी का कानून नहीं रहता, तो आज मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश के शिखर कुर्सी पर नहीं बैठते। आज इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही देन है कि मोदी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह गृह मंत्री हैं। मैं उसका निंदा करता हूं और आज जो मार्च करूंगा, पुरजोर मार्च करूंगा अपने झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष के नेतृत्व में। इसी के साथ मैं आपका जितने
श्रोता हैं, जितने जो दर्शक हैं, उस दर्शक को मैं बधाई देता हूं, आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं कि इसके लिए आप इतनी सक्रियता से हमारा वाइट ले रहे हैं, हमको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद। सर क्या नाम हुआ आपका? सर क्या नाम हुआ आपका? सुधांशु शेखर झा। मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस LDM कोऑर्डिनेटर हूँ। अंबेडकर का अपमान हुआ है, क्या कहना है? कहना यही है कि आज जो भारत में मोदी शाह की ये भाजपा की सरकार है, यह निस्संदेह भारतीय लोकतंत्र, भारतीय अस्मिता पर एक कलंक है। ये मैं मानता हूँ, ये पूरा कांग्रेस और यहाँ का आम जन मानता है। इसलिए कि पहले गृह मंत्री अमित शाह एक तरफ अंबेडकर को लेकर एक गलत टिप्पणी, बहुत निंदनीय टिप्पणी करते हैं, और उससे भी बढ़कर अभी कुछ दिन पहले हमने सबने देखा कि किस तरह मोहन भागवत ने, जो कि एक तरह से पेरेंट है इन भाजपाइयों का, उन्होंने खुलेआम ये कह दिया कि हमारी देश की आज़ादी 1947 में नहीं हुई थी। हमारी देश की आज़ादी, जो देश की आज़ादी का जो अवहेलना करता हो, जो देश की आज़ादी को नहीं मानता हो, वो भारत का सच्चा सपूत नहीं हो सकता है। यह सच्चा सपूत नहीं है। हम तो ये कहते हैं, और पूरा देश ये बात कहता है कि इन हाथों में आज भारत का लोकतंत्र खतरे में है। और जो अंबेडकर का बदनामी करेगा, जो भारतीय ये आज़ादी की बदनामी करेगा, जो इसको नहीं मानेगा, वो भारत की अस्मिता को, भारत के लोकतंत्र को कैसे मान सकता है। इसीलिए हम अपने जुझारू प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में एक अलग जगाने के लिए यहाँ कोमो से हमने शुरुआत किया है, और ये पूरे प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जाएगी। और निस्संदेह जो सोचा है इन लोगों ने, आज सारे इंस्टीट्यूशंस को जिस तरह इन्होंने एक तरह से कैप्टिव बना लिया है, या और जिस तरह से एक मुट्ठी में करना चाह रहे हैं, हरगिज़ हम वैसा नहीं होने देंगे। और जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो अभियान चलाया है, जो इनके नफ़रत की दुकान में, जो नफ़रत के बाज़ार में जो मोहब्बत की दुकान इन्होंने खोली है, इस मोहब्बत की दुकान को हम घर घर, गली गली पहुंचाएंगे और इनके मंसूबे को चकनाचूर करेंगे। ये भाजपाई का, ये RSS का ये बपोती नहीं है हिंदुस्तान, जिसको कि ये इस तरह से कर रहे हैं। हम इनकी निंदा करते हैं, हम इनकी भर्त्सना करते हैं, और यही कहते हैं कि आज का देश का एक एक जन जाग गया है, इनके नापाक चेहरे को पहचान गया है कि इनका असली चेहरा क्या है। कल भी देश की आज़ादी में इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के साथ मिलकर बलगाही किया था, उसके साथ मिलकर किया था। आज भी ये भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को जिस तरह नकारने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज का यह जो हमारा अभियान शुरू हो रहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो जी के नेतृत्व में, यह मील का पत्थर साबित होगा और हिंदुस्तान में एक नया इतिहास इस तरह लिखेगा कि ये भाजपाइयों का, ये मोदी शाह का, इनका बेड़ा गर्क कर देगा, इन्हें नष्ट नाबूद कर देगा, इनके सोच को नष्ट नाबूद कर देगा। धन्यवाद सर। सर क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल समद अंसारी, मैं धनबाद जिला कांग्रेस का आपसे एक सवाल रहेगा। कुछ दिन पहले बात हो रही थी कि संविधान खतरे में है। इस बार संविधान निर्माता जो है उन पर इस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी की गई है, क्या सोच रखते हैं? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया, इसके पहले भी हम लोग जान ही रहे थे कि एक तड़ी पार का दिमाग क्या हो सकता है, एक तड़ी पार का अपने देश के प्रति क्या सोच हो सकता है। उन्होंने जो है संसद में अपना जो दिमाग है वो उजागर किया, और उन्होंने साबित किया तो वह भारत के गृह मंत्री के लायक है ही नहीं। वो तड़ी पार है और तड़ी पार का ही दिमाग रखता है। उसके जो गार्जियन हैं, बीजेपी के जो गार्जियन हैं, मोहन भागवत, उन्होंने भी कहा कि भारत 1947 में आज़ाद नहीं हुआ है। निश्चित रूप से जब हम सारे कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे कि RSS के मुख्यालय में तिरंगा कभी नहीं फहराया जाता है, तो उन्होंने लिहाज में आकर आज से 5 साल या 10 साल का पहले से वो तिरंगा फहराना शुरू किया है। जो व्यक्ति अपने कार्यालय पे राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहरा सकता है, वो राष्ट्रीय संविधान को क्या मानेगा, और राष्ट्रीय संविधान के रचयिता बाबा साहब का सम्मान क्या करेगा, गांधी जी के सम्मान क्या करेगा। ये लोग हमेशा गांधी जी के खिलाफ में अंग्रेज़ों के साथ दिया। जब गांधी जी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, ये RSS के लोग, बीजेपी माइंडेड के लोग हमेशा से अंग्रेज़ों का साथ दिए, और आज भी इनकी मानसिकता यही है कि ये मनुवादी राज्य लाना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब
का आशीर्वाद प्राप्त है देश को कि जब तक उनका कानून संविधान जिंदा है इन लोगों का मंसूबा कभी सफल नहीं होगा। जी धन्यवाद सर। सर क्या नाम हुआ आपका? मंटू कुमार दास, उपाध्यक्ष धनबाद जिला आज कांग्रेस। अम्बेडकर सम्मान मार्च रखा गया, क्या सोच है? सोच यही है कि जो असामाजिक तत्व टाइप के जो लोग अभी देश में के सत्ता में गलत तरीके से गलत बयान दे करके और जो हासिल किए हैं सत्ता को, और वो एक तड़ी पार का जो भाषा है सांसद में जिस तरह का उनका बयान आया है, जो संविधान निर्माता है इस देश का जो कानून दिए हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके खिलाफ में जिस तरह का अनर्गल बयानबाजी संसद भवन में किया है, उसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीक़ा से कड़ी शब्दों में निंदा करती है और यह मांग करती है कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगे सार्वजनिक, तब तक उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी जो है हमें जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक आंदोलन करती रहेगी उनके खिलाफ में इस तरह का। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम टीपी पांडे है। तो भाजपा जो है वो अंबेडकर जी की अहमियत को नहीं समझ पाई, आज आप लोग सम्मान मार्च निकाल रहे हैं, क्या कहना है? बीजेपी जो है दूषित मानसिकता से राजनीति कर रही है। अंबेडकर जी को भारत ही नहीं पूरा विश्व उनको सम्मान देता है, उनकी विद्वता का कदर करता है। भारत के संविधान के निर्माण में उनकी क्या भूमिका है पूरा विश्व जानता है जी। और आज जो है हमारे देश में ही ये लोग सत्ता के लोभ में, ये लोग वोट की राजनीति में ये लोग अंधे हो चुके हैं और ऐसे महापुरुषों की ये लोग निंदा करते हैं। ये घोर निंदनीय बात है और मैं भी ऐसे वक्तव्य देने वालों की घोर निंदा करता हूं और अंबेडकर जी के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूं। चलिए धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है गैरुल हसन, चिरकुंडा नगर अध्यक्ष हैं हम। अंबेडकर का अपमान हुआ है, क्या कहना है? अपमान हुआ इसीलिए तो हम लोग आए हैं। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो बेड़ा उठाया उसको हम लोगों को पूरा करना है। हर जगह, हर गली, हर गांव में पूरा हिंदुस्तान का एकदम ही करना है। आज हम लोग जमा हुए यहाँ गोमो के पुराना बाज़ार में गांधी जी के सामने से हम लोग निकालेंगे और संविधान रचयिता बाबा साहब के यहाँ हम लोग जाएंगे, उसका सम्मान आदर करेंगे और देशवासी को ये बताना चाहते हैं, ध्यान में देना चाहते हैं कि आप लोग जो है इसका विरोध कीजिए। ऐसे होम मिनिस्टर का जो बिना सोचे समझे इतने बड़े नेता का, इतना बड़ा ही का जिसको सारा विश्व इज्जत करता है, उसको हमारे देश में अगर इज्जत नहीं मिले तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए? उसको इस्तीफा। सर जोहार, क्या नाम हुआ आपका? राजेश राम। अंबेडकर जी के अपमान पर क्या कहना, आज आप लोग सम्मान मार्च निकाल रहे हैं? देखिए, अंबेडकर जी का अपमान पर हम लोग कहना चाहते हैं कि देखिए अंबेडकर जी वैसे मने व्यक्तित्व हैं जिसको देश नहीं पूरा विश्व मानता है, जिसको सूरज के नाम से अमेरिका जिसको सूरज कहने को तैयार है। वो आज हमारे देश के ऐसे मूर्ख नेता हैं जो अपने ही देश के धरोहर का बदनाम कर रहे हैं और उस पर छीटातानी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि पूरा देश में जो आज समानता व्याप्त है, जो आज हम लोग एक साथ घूम रहे हैं, जहाँ महिलाओं को संपूर्ण अधिकार मिला हुआ है, वो बाबा साहब का देन है। ये जानना चाहिए, लोगों को मानना चाहिए। बाबा साहब नहीं होते तो शायद ये देश आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं होता। जी धन्यवाद सर। तो आज धनबाद की तस्वीरें, धनबाद के अंतर्गत तोपचांची प्रखंड की तस्वीरें हैं। केशव महतो कमलेश कांग्रेस के अध्यक्ष आ रहे हैं झारखंड के। थोड़ी देर के बाद तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अंबेडकर सम्मान मार्च का आयोजन किया गया है। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।